आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये सच्ची कहानी है, ये बाइबल पर आधारित है, प्रभु के वचन में भी लिखा है और ऐसा सच में आज होता भी है। ऐसा सच में होता है आज। चाहे हम 10 बार बाइबल पढ़ लें, चाहे हम कितने भी बड़े अभिषिक्त के चर्च में जाएं, चाहे हम कितनी भी बाइबल को चाट चुके हैं, कितनी भी बाइबल हमने घोल कर पी ली है, कितना भी हमें वचन पता है कि कौन सा कहाँ लिखा है, कौन सा कहाँ लिखा है, चाहे हम कितना भी हमें अच्छी से अच्छी प्रार्थना करना आता हो, कितना भी बढ़िया हम वर्शिपर हो, लेकिन इस चीज़ के अंदर आज इंसान मात खा जाता है। इस चीज़ में इंसान आज चूक जाता है, जिसके कारण अपनी अच्छी वाली ब्लेसिंग को खो देता है, अपनी पोजीशन से हट जाता है और जो उसको खिताब, जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होती है, उससे भी हाथ धो बैठता है और सोचता है कि अरे ये तो शायद परमेश्वर की ओर से नहीं था। वरन होने के बाद भी इंसान अपनी गलती के कारण उन ब्लेसिंग्स को, चाहे आशीष हो, चाहे बरकत हो, चाहे छुटकारा हो, चाहे चंगाई हो, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो, आगे मतलब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने की या कोई किसी प्रकार से बढ़ोतरी होने वाली हो, लेकिन उस छोटी सी गलती के कारण सब कुछ खत्म, स्पॉइल, वरन एक स्टेप और पीछे, वरन उल्टी गिनती और स्टार्ट हो जाती है। ये सच्चाई है। कारण क्या है? ध्यान से समझना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। और ये थोड़ा सा खमीर अगर आपको लगता है कि आपके अंदर है, इस बात को याद करना, अपने मन को रिमाइंड करना, क्योंकि छोटी सी गलती एक इंसान का स्वर्ग जाना रोक सकती है और ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। जैसे कि आपको शॉर्ट में एक बात बता देना चाहता हूं। देखो, ऐसा आपको बार बार गिड़गिड़ाने पर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिला। उसने बार बार माफी मांगनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला क्योंकि देर हो चुकी थी। अगर हम जाने उस धनवान के बारे में, उस धनवान को बताया गया था कि तो अपना सारा धन बेच दे। वो धन, जिस धन पर उसने भरोसा किया था, चाहे वो थोड़ा सा किसी प्रकार का कोई भी खमीर था, जिस धन पर उसने भरोसा किया, वो धन उसको अधोलोक तक लेकर गया। वो धन उसको स्वर्गलोक तक नहीं लेकर गया। उस धन ने उसके प्राणों को नहीं बचाया, यहां तक कि उसके भाइयों के प्राणों को भी नहीं बचाया। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि धनवान का स्वर्ग में जाना कितना कठिन है, यहां तक कि एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना संभव है। क्यों मेरे भाई और बहनों? लिखा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। देखो, ये टॉपिक अलग है, लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहता हूं। खमीर मतलब एक छोटी सी गलती। एक पूरे कोरे पेपर पे आप एक बीच में काला सा डॉट लगाना, काला सा बिंदु लगाना, देखो किसी को भी दिखाना वो कोरे पेपर को, तो जब सामने वाला आपके हाथ में वो जो कोरा पेपर है उसको देखेगा, तो वो देखकर उसको क्या बोलेगा? उसको उसके अंदर क्या दिखाई देगा? जब आप उससे पूछोगे कि भाई देख, तुझे इस कोरे पेपर के अंदर तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा, देख भाई, मुझे इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक बिंदु दिखाई दे रहा है, वो बिंदु काले रंग का। मतलब जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बुराइयों को नहीं देखता है, वो सिर्फ कोरेपन को देखता है, जो भलाई है उसको देखता है, तो हम दूसरे के अंदर उस काले बिंदु को, उस बुराई को, उस कमी को क्यों देखते हैं? ये टॉपिक भी अलग है। लेकिन प्रभु का आत्मा आज बहुत कुछ बताना चाहते, जिसके कारण आज बहुत से लोग अपनी कॉलिंग खो रहे थे, अपनी ब्लेसिंग्स को खो रहे थे, अपनी आशीषों से वंचित हो रहे थे, दूर हो रहे थे, वरन और नुकसान में जा रहे थे। ये बहुत बड़ा कारण है। और इसी के साथ साथ आज हम क्या देखते हैं? जैसे आधा गिलास पानी है आपके सामने, आधा गिलास पानी है, अब वो किसी से पूछा जाए कि भाई इसमें ये क्या है, कोई बोलेगा कि आधा गिलास खाली है, कोई बोलेगा आधा गिलास भरा है, कोई बोलेगा आधा गिलास खाली है। तो हमें ये देखना है कि उसमें जितना है उसका थैंक्सगिविंग करना है, ये नहीं देखना है कि उसमें इतना नहीं है। कहने का मतलब, यीशु मसीह हमारे अंदर क्या देखता है? यीशु मसीह ये देखता है कि भाई ये इतना भरा हुआ है ना, धन्यवाद। यीशु मसीह ये नहीं देखता कि ये खाली है, अभी यार अभी तो खाली, इसको भरना जरूरी है। नहीं, कभी यीशु खालीपन को नहीं देखता। यीशु हमेशा जो है उस बात के लिए धन्यवाद करता है, जो अच्छाई है, जो खूबी है, जो भलाई की बातें हैं, जो पवित्रता की बातें, जो चाहे 0.1% भी एक अच्छाई है ना आपके अंदर, यीशु मसीह उस एक अच्छाई को देखकर आपकी जिंदगी को बचाने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह उस एक अच्छाई को देखकर है ना आपके लिए नए नए मार्गों को तैयार करता है, आपके ऊपर विश्वास करता है, भरोसा करता है कि मेरा बच्चा अब गलती नहीं करेगा, इसके अंदर अभी भी एक अच्छाई बाकी है, अभी भी एक अच्छाई इसके अंदर बाकी है, अभी भी मेरा बेटा गलत नहीं, कोई नहीं, गिर गया तो मैं इसको फिर से उठाऊंगा। लेकिन हम जो अच्छा वाला है उसको भी लात मार के गिरा देते। क्यों? क्योंकि 10 लोगों के मतलब हम हर एक व्यक्ति के अंदर हमें कुछ ना कुछ कमी नजर आती है, उसकी अच्छाई को लेकर धन्यवादी नहीं है कभी। उसी छोटी सी गलती के कारण, वही छोटी सी गलती, जब हम दूसरे के अंदर उंगलियां उठाते हैं, दूसरे के अंदर बुराइयों को खोजते हैं, लिखा है कि जो दूसरे के अंदर बुराई खोजता है उसी पर बुराई आ पड़ती है, और जो दूसरे पर पत्थर लुढ़काता है वो पत्थर लुढ़क कर उसी पर आ पड़ता है। अब एक सच्ची घटना है जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। अगर जहां भी आपको ऐसी गलती दिखाई दे रही, नजर आ रही है, मन में याद दिला रहा है प्रभु किसी के प्रति, तो प्लीज उस बात के लिए दिल से प्रभु से पश्चाताप करना, उस व्यक्ति को दिल से क्षमा करना। और इसी के साथ साथ आप अपने हिस्से का काम जरूर करना, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया है
और वो उसको प्यास लग रही है, मैंने बोला चल भाई तो यीशु के नाम से तेरी प्यास तृप्त हो जाए। तो ऐसे प्यास तृप्त नहीं होगी। मुझे जब तक कर्म नहीं करूँगा ना, जब तक मैं उसके साथ कि एक गिलास पानी लाकर उसको टूटी में से भर के बोतल में से निकाल कर गिलास में डाल के उसके सामने उसको परोस कर नहीं दूंगा एक गिलास पानी, तब तक वो प्रेम प्रकट नहीं होगा। क्योंकि लिखा है बातों से ही नहीं वरन कर्म और विश्वास के द्वारा भी हम प्रेम करें। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है और कर्म करना जरूरी है। यीशु मसीह ने काम करके दिखाया। वो सिर्फ बोलता ही नहीं था कि मनुष्य को पुत्र को चढ़ाया जाएगा, वो मर के जी उठेगा, वरन उसने करके भी दिखाया। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था और उसका एक दास था। एक राजा था और उसका एक दास था। तो दास के ऊपर है ना बहुत सारा कर्जा था। उस दास के ऊपर बहुत सारा कर्जा था। उस दास ने क्या किया, राजा से कभी कुछ हज़ारों हज़ार रुपए के मतलब कुछ सोने चांदी का कुछ ले लिया और हज़ारों हज़ार भेड़ बकरियां ले लिए और मतलब बहुत कुछ ले लिया था उस राजा से। उस दास ने क्या क्या लिया, उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे उसने उसकी 10 बकरियां ले ली और 10 भेड़ें ले ली और एक खेत ले लिया। और इसी के साथ साथ उसकी मतलब कुछ सोने चांदी से रिलेटेड कुछ ईंटें थी, वो ले ली, मांग ली राजा से किसी काम के लिए कि मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सोना मुझे दूसरे बिजनेस में लगाना है ताकि मेरे पास जब आए तो मैं आपको और लौटा दूं। फिर उसके बाद राजा देखता है दास को कि भाई वो नहीं लौटा रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, नहीं लौटा रहा। मतलब और मांगे ही जा रहा है, वरन बोलता तो है कि मैं लौटा दूंगा लेकिन नहीं लौटा रहा। तो होता क्या है कि राजा बोलता है देख जो तुझे मैंने दिया उसमें से तूने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं लौटाई और वरन तू बोलता रहा। और इसी के साथ साथ राजा कहता है उस दास से, देख तूने कुछ भी नहीं मुझे लौटाया ना, तो अब एक काम करता हूं, देख अब जो तेरे बीवी बच्चे हैं और जो भी तेरे पास तेरा धन है उस सभी को मैं अपने कब्जे में करता हूं और अपने मैं सिपाहियों को भेजकर तेरे बीवी बच्चों को अपना सेवक बनाऊंगा और मैं तुझे यहाँ से बेदखल कर दूंगा, तेरे हाथों में से सब कुछ छीन लूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझसे कहा था कि मैं लौटाऊंगा, लेकिन तू मेरा कर्जदार आज भी है, तूने मेरा कर्जा नहीं चुकाया। तो इसीलिए अब तेरा कर्जा चुकाने का एक ही रास्ता है कि मैं तेरे बीवी बच्चों को अपना दास बना लूं और उनसे अपनी सेवा कराऊं, उनसे मेहनत कराऊं और इसी के साथ साथ जो भी तेरे पास तेरा है उस सब को मैं तुझसे ले लूं, हथिया लूं। क्यों? क्योंकि तू आज भी मेरा कर्जदार है, तूने मेरा जो लिया वो मुझे दिया नहीं। तो कुछ ऐसा होता है कि वो जो दास होता है ना बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, पश्चाताप करता है, दिल से क्षमा चाहता है, नाक रगड़ता है, उसके आगे बहुत सर फोड़ फोड़ कर बोलता है, हे राजा मुझे माफ कर दे, हे राजा मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुझसे उधार मांगे थे पैसे, तुझसे जो 10 भेड़ बकरियां मांगी कारोबार चलाने के लिए, जो तुझसे मतलब भेड़ें मांगी, 10 बकरियां मांगी और जो तुझसे मैंने खेत मांगा वो धीरे धीरे करके मेरा खत्म होता गया, लेकिन मैं बढ़ा नहीं पाया और राजा मैं और कर्जदार हो गया राजा। लेकिन फिर भी राजा मुझे माफ कर दे, मैं दिल से तेरे आगे क्षमा मांगता हूँ, पश्चाताप करता हूँ राजा। हाँ मेरे पास अभी कुछ भेड़ बकरियां बची हैं, लेकिन राजा मैं कैसे करूंगा, राजा मुझसे मत छीन, राजा मैं तेरे आगे पाँव पड़ता हूँ, तेरे आगे घुटने टेकता हूं, राजा मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर राजा, तेरे पास तो सब कुछ है, राजा तेरे पास तो सब कुछ है, राजा मुझे माफ कर दे, मेरे बीवी बच्चों पर दया कर, राजा मुझ पर दया कर, देख मैं क्या खाऊंगा, क्या कमाऊंगा, किसके लिए खाऊंगा कमाऊंगा, किसके लिए जोड़ूंगा, किसके लिए इकट्ठा करूंगा और मैं किसके साथ रहूंगा। राजा मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को मत छेड़, राजा मेरे बच्चों और मेरी पत्नी को अपना सेवक, उनको बंदी गिरह में मत डाल, उनको अपना दास मत बना, वो तो छोटे से हैं और मेरी पत्नी क्या करेगी, मैं अपनी पत्नी के बिगर कैसे रह पाऊंगा। वो बार बार गिड़गिड़ा कर आंसुओं के साथ बिलक कर वो राजा का सेवक बिलक कर बोलता है कि राजा जो तुझसे लिया था वो मैं तुझे नहीं लौटा पाया, मुझे माफ कर दे। गिड़गिड़ा कर माफी मांगता। तो एक बात राजा के मन में आती है, राजा कहता है चल ठीक है, अब जो तू मुझसे पूरे दिल से गिड़गिड़ा कर आंसुओं के साथ सर पटक कर जो तू मुझसे माफी मांग रहा है, इस कारण जा, आज मैंने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया और तेरे बीवी बच्चों को छोड़ दिया और जा, जो तेरे पास है अब वो तेरा ही रहेगा, मैं जो तेरे पास है वो मैं तुझसे नहीं लूंगा, ठीक है, ध्यान रख। तो वो दास बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन राजा उसे एक बात और बोलता है कि देख मैंने तेरे को सब कुछ क्षमा कर दिया है, सब कुछ माफ कर दिया है, तो एक काम कर, 8 से 10 दिन की तो छुट्टी ले, मैं तुझे 8 से 10 दिन के लिए तुझे रिहा करता हूँ, तुझे आज़ाद करता हूँ, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो अपने घर की जिम्मेदारी को संभाल, तो अपने बीवी बच्चों को देख और मैं तुझे कुछ और धन भी दे देता हूँ, ठीक है, इसको रख ले और तेरे काम आएगा।
मैं खुश हूँ इस बात से कि जो था तूने मुझे सच बताया और तूने पश्चाताप किया पूरे हृदय से। मैं खुश हूँ। अब जा तू 8-10 दिन अपने पी परिवार के साथ, बच्चों के साथ रह और खा पी और मौज ले, फिर उसके बाद तो मेरे पास दोबारा से आ जाइयो मेरे महल में, ठीक है। तो राजा उसको बोलता है, तो इतने में राजा उसको बोल देता है चलो अब जाओ, चले जाओ तुम। तो वो दास निकल जाता है उसके महल से। तो उसके जैसे ही वो निकल जाता ना, उसके पीछे पीछे होता क्या है कि राजा अपने एक और सिपाही को उसकी निगरानी करने के लिए, उस दास की निगरानी करने के लिए पीछे पीछे भेज देता है छुपके से। राजा बोलता है सिपाही देख, याद रख कि मेरे दास को कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके पीछे पीछे जाए ये करता क्या है, जो मैंने उसको बोला है, जो उसको दिया है, उस धन का क्या करेगा, और ये घर पे जाएगा नहीं जाएगा, ये आगे करेगा क्या, और जो इसके पास है उसका क्या करेगा, इसकी निगरानी रखियो। राजा उस सिपाही से बोलता है कि उस दास की निगरानी रखे जिसको मैंने अभी क्षमा किया है, उसका सब कुछ मैंने कर्जा माफ कर दिया है, ठीक है जा। तो होता क्या है, वो जब वो सिपाही जाता है, जैसे ही वो दास उस महल से बाहर निकलता है, सिपाही धीरे धीरे करके लगभग 10 मीटर की दूरी पर से उसका पीछा करता है, साइड साइड से चुपके चुपके। तो जैसे ही वो दास बाहर निकलता है तो अपने घर पे पहुंचता है। घर पे पहुंचता बहुत खुश होता है, अपने बीवी बच्चों के गले लगता है और उनको चूमता है। फिर उसके बाद घर से बाहर निकलता है थोड़ा सा। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, वो दास अपने घर से बाहर निकलते के साथ ही ना, उसका एक जानने वाला व्यक्ति होता है, तो वो उससे भी गया गुजरा हुआ होता है और वो बहुत दीन और दरिद्र होता है। उसके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं होती है, लेकिन वो व्यक्ति ना अपना उसके पड़ोस में ही रहता है, उस दास के। तो कुछ ऐसा होता है, जो व्यक्ति उसके पड़ोस में दास मतलब उससे भी छोटे ओहदे का होता है ना, वो उस व्यक्ति के पास आता है, बोलता है कि साहब मेरे को ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, और मैं जो आपसे मैंने पहले पैसे मांगे थे ना, वो मैं चुका दूंगा बाद में। तो वो दास बोलता है अच्छा, पहले वाले तो तूने मेरे पैसे चुकाए नहीं है, तू मेरे पास और मांगने आ गया। तू पहले मेरे को ये बता कि जो तूने मेरे से 2 भेड़ ली थी, 2 बकरियां ली थी, और जो तूने मुझसे हल्का फुल्का सोने चांदी की अशर्फियाँ ली थी, उसका तूने क्या किया, और वो कहाँ गया, मुझे वापस लौटा अभी की अभी, नहीं तो मैं तेरे बीवी बच्चों को कैद कर लूँगा, जेल खाने में डाल दूंगा और उनसे अपनी सेवा करवाऊंगा और तेरे को इस जगह से बेदखल कर दूंगा, जो तेरा है वो सब कुछ मैं हड़प लूँगा। उस दास ने ये सारी बातें बोल दी, जो बातें राजा ने दास से बोली थी ना पहले, तो वही सेम बातें उस दास ने अपने उस दरिद्र इंसान से, उस दरिद्र व्यक्ति से बोल दी, जो उसके पड़ोस का था। उस दरिद्र व्यक्ति ने उस दास से कुछ ले रखे थे उधार में, 2 भेड़ 2 बकरियां और कुछ सोने चांदी की अशर्फियाँ ले रखी थी उधार में। लेकिन वो इंसान भी उस दास का वो कर्जा नहीं चुका पा रहा था। तो कुछ ऐसा होता है कि वो ना गिड़गिड़ाता है। अब वो गिड़गिड़ाता है उस दास के आगे। पहले दास गिड़गिड़ा रहा था अपने कर्जे को क्षमा करने के लिए, कर्जे को मतलब माफ करवाने के लिए राजा के आगे गिड़गिड़ा रहा था वो दास। अब दास के आगे वो दरिद्र इंसान गिड़गिड़ा रहा है कि मेरा कर्जा माफ कर दे। तो अब होता क्या है कि जब वो दरिद्र इंसान गिड़गिड़ाता है कि मेरी बेटियों की शादी करनी है और मेरी पत्नी को देखना है और मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, मेरी बच्चों की शादी करनी है और मेरे पास घर भी अपना नहीं है और घर भी किराए का है, जो 2 भेड़ बकरी हैं उन्हीं से मेरा घर का खर्चा चल रहा है। बाबूजी, साहब जी, मैं आपको कैसे दूंगा, स्वामी मैं आपको कैसे दूंगा, मैं आपको कुछ पैसे नहीं दे सकता, मेरा कर्जा माफ़ कर दीजिए, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैंने ले तो लिया लेकिन मेरी तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, मैं आपका इतना कर्जा चुका भी नहीं पाऊँगा। तो मतलब बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत रोता है। वो वहीं पर हाथ छाती पर पीट कर बोलता, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना कर्जा क्यों ले लिया, अब मैं कैसे चुकाऊंगा, मेरे बच्चों की शादियां कैसे होंगी, अब मैं अपनी पत्नी की देखभाल कैसे करूंगा, उसकी तबीयत कैसे ठीक होगी, उसकी तबीयत के लिए पैसा कहाँ से लेकर आऊँगा, मुझे काम कौन देगा, और काम देगा तो उसमें से इतना पैसा कहाँ से आएगा जिससे कि मैं अपनी बच्चों की शादियाँ करूँ, मेरे घर का कर्ज निकालूँ और मैं आपको दूँ, या फिर मैं अपने खर्चे के लिए रखूँ, या मैं अपनी पत्नी की तबीयत को ठीक करूँ, या अपने बच्चों की शादियाँ कराऊँ, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा। छाती पीट कर वो चिल्ला कर रोने लगा और वहाँ के गाँव वाले इकट्ठे हो गए। तो कुछ ऐसा होता है, बहुत रोता है, रोते घुटनों के बल आता है, अपने कपड़े फाड़ लेता है, अपनी बनियान ऊपर से फाड़ लेता है और बहुत अपने आप को नम्र और दीन कर लेता है। कपड़े फाड़ने का मतलब है अपने छाती पे से कपड़े फाड़ने का, कि वो अपने आप को दीन और नम्र कर लेता है और अपना सर उस दास के आगे झुका देता है, उसके पैरों के आगे झुका देता है, बोलता है,
हे स्वामी मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मेरा जो कर्जा जो मैंने तुझसे लिया था उसको मैं नहीं चुका सका। तेरी 2 भेड़ 2 बकरियां, तेरे सोने चांदी के अशर्फियाँ मैं नहीं चुका सका और मैं ना ही मैं चुका पाऊंगा। मुझ पर दया कर, मेरे उस कर्जे को तू माफ़ कर दे, मेरे उस कर्जे को तू माफ़ कर दे, दया कर दया कर। उसकी मतलब उसकी पैरों की उंगलियों तक पे उसके आंसू गिर जाते हैं इतनी गंदी तरीके से, मतलब इतनी दीनता और नम्रता के साथ मट्टी में लेट कर, मतलब उसके आगे घुटनों के बल आकर, मतलब उसके आगे गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते उसके अपने मुंह को उसके पैरों पे लगाता है और आंखों से जो आंसू निकलते हैं उस आंसू से उसके पैर भीग जाते हैं, पैरों पे अंगूठे पे उसके आंसू लग जाते हैं। ये सब होते हुए ना वो सिपाही देख लेता है, वो सिपाही देख लेता है। लेकिन होता क्या है कि वो दास क्या करता है, वो दास बोलता है नहीं, उसको लात मारता है, नहीं मेरे से दूर हो जा, ये तेरा ये नम्रता दीनता का ये तेरा रोना बिलखना मेरे सामने नहीं चलेगा, मेरे सामने नहीं चलेगा। ये अपनी ये मतलब आंसू की ये माला जो तू मेरे पास लेकर आया है ये मेरे गले में मत डाल, तू मुझे मत पिघला, मैं नहीं पिघलूंगा, ठीक है। जो मैंने तुझे 2 भेड़ बकरियां दी हैं 2-2 और जो सोने चांदी की अशर्फियाँ दी हैं वो मुझे दे। अगर नहीं दे रहा तो अभी मैं इसी समय तेरे घरवाली को और तेरी बेटियों को मैं इसी समय बंदी बनाऊंगा और जो भी तेरे पास है 2-2 भेड़ बकरियां उनको भी मैं ले लूँगा। तो यही बात है ना, वो सुनते के साथ ही कौन, ये सिपाही सुन रहा होता है। सिपाही सुनते के साथ ही आंखों में आंसू लिए दौड़े दौड़े जाता है राजा के पास और राजा को ये सारी बात कह सुनाता है। राजा को बोलता है, राजा राजा देख, तूने किस दास का तूने कर्जा माफ कर दिया, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस दास का तूने कर्जा माफ किया है राजा, देख जिस दास का तूने 10-10 भेड़ बकरियां और जिसको तूने सोने की ईंटें दी, जिसको तूने खेत दिया, तूने उस दास का कर्जा तो यूं ही माफ कर दिया चुटकियों में। लेकिन उस दास ने अपने आगे के छोटे एक व्यक्ति का, एक दरिद्र व्यक्ति का एक छोटा सा कर्जा माफ नहीं कर रहा, वो माफ नहीं कर पाया। देख वो सामने वाला दरिद्र व्यक्ति, उसकी आंखों में आंसू है और वो आंसू उसके पैरों तले अंगूठों पर गिर रहे हैं, उसके आगे गिड़गिड़ा रहा है। उसकी बेटियों की शादी करनी है, उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, बार बार गिड़गिड़ा कर बोल रहा है कि हे स्वामी मेरा कर्जा माफ कर दे। लेकिन जिस दास का तूने कर्जा माफ किया है वो दास अपने उस दरिद्र इंसान का कर्जा माफ नहीं कर रहा है। वो उसके बच्चों को उसकी पत्नी को मतलब एक बेड़ा बना के, उसके बच्चों को, उसकी बेटियों को और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर अपने पास सेवक दास बनाकर काम करना चाहता है। वरन जो भी उस आदमी का 2-2 भेड़ बकरियां हैं और जो मतलब हल्का फुल्का जो उसके पास है, जो उसने जोड़ा है, वो सब भी उसका ले लेना चाहता है दास। हे राजा, तूने उस दास का क्यों तूने इतना सारा कर्जा माफ कर दिया, लेकिन वो दास आगे दूसरे का कर्जा माफ नहीं कर पाया। तूने तो उसका पूरा 100% क्षमा कर दिया, लेकिन जिसका तूने क्षमा किया वो आगे दूसरे का 100% क्षमा नहीं कर पा रहा है। तूने क्या कर दिया राजा। तो उसके बाद राजा की आंखें लाल हो जाती हैं, आग बबूला हो जाता है। तो राजा उस सिपाही की बात को सुनकर अपने 8-10 सैनिकों को भेज देता है हथियारों से लैस करके। तो होता क्या है, तो राजा का यह आदेश होता है, अब वो दास जिसका मैंने पूरा 100 गुना कर्जा माफ किया है उस दास को पकड़ कर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि उसने अपने से छोटे व्यक्ति का 1% भी उसने कर्जा माफ नहीं किया। मैंने उसका पूरा 100% कर दिया, लेकिन उसने आगे किसी का भी 1% भी कर्जा माफ नहीं किया। उसको बंदी बनाकर आप मेरे पास लेकर आओ, उससे अब मैं हिसाब लूंगा। तो ऐसा ही होता है। अब उसके 10 के 10 सिपाही जाते हैं, भागे भागे जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, उसके परिवार को पकड़ लेते हैं। होता क्या है, राजा के सामने पेश किए जाते हैं। अब पता है एक बहुत खतरनाक बात है मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है, लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो ये कहे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आप हमें दें, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें किसी परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। ये इसमें कुछ शब्द हैं कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। मतलब जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। राजा ने उस दास का 100% कर्जा माफ कर दिया था। अपने हिस्से का राजा ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन जिसका कर्जा माफ हुआ था जब उसके ऊपर बात आई तब उसने सामने वाले का कर्जा 1% भी माफ नहीं किया।
तो जो उस दास ने बोया अब वो उसके काटने का समय है, और जो राजा ने बोया राजा को तो उसकी आशीष मिलेगी, क्योंकि राजा ने सामने वाले पर दया की है, और जिस पर दया की है उसने आगे दया नहीं करी, जिस पर दया हुई है उसने आगे क्षमा नहीं दी, जिसका कर्जा माफ हुआ है उसने आगे दूसरे का कर्जा माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिसने माफ नहीं किया उसने गलत बो दिया, और इसी कारण वो परीक्षा में पड़ गया, जिसके कारण उसको दंड मिला। तो राजा ने उन 10 सिपाहियों के द्वारा उस दास को और उसके पूरे घराने को बुलाकर बहुत खतरनाक तरीके से उनको अपना एक बंदी गृह में डाल दिया, और उसके साथ साथ उस दास को मरवा दिया, दास को खत्म करवा दिया, उस दास को दंड दिया गया। वो कौन सा दंड दिया गया? अब वो खुदा जानता है कि कौन सा दंड दिया गया, क्योंकि लिखा है जिस प्रकार तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे उस प्रकार मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। तो मतलब प्रभु चाहता है कि अगर हम प्रभु से क्षमा पूरी तरीके से पाएं तो उसके लिए हमें पहले प्रभु के क्षमा को पाने से पहले ही हमें सामने वाले को, अपने शत्रु को पूरी तरीके से 100% क्षमा करना होगा। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि सॉरी भैया, सॉरी आंटी, सॉरी पापा मम्मी दीदी भैया भाभी, नहीं। क्षमा करने का या माफ़ी मांगने का ये तरीका ये नहीं है, ये तो शुरुआत है। तरीका है इसके बाद का क्या, कर्म भी करना है। कहने का मतलब मैंने सिर्फ मुंह से बोल दिया कि दीदी सॉरी मुझसे गलती होगी, मैंने आपको गाली बक दी थी, मैंने मुंह से बोल दिया बस, लेकिन मन के अंदर कड़वाहटों को लेकर बैठा हुआ हूं, और उसके बाद मैंने अपना बिहेव बिल्कुल ही उल्टा सीधा कर लिया, बिल्कुल ही बिगाड़ लिया, बात नहीं करनी, 36 का आंकड़ा बना लिया, विरोध रख लिया। कोई फायदा नहीं है ऐसी क्षमा का, ये दिखावटी है। क्षमा कामों में भी नजर आनी चाहिए। प्रभु ने कहा है यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई कुछ विरोध हो, बहुत सारा नहीं, प्रभु कह रहा है 0.1%, अगर 0.1%, 1% भी अगर तेरे मन में कुछ विरोध है तेरे भाई के प्रति, तो जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब तू आकर मुझसे प्रार्थना करना, तब मैं तेरी भेंट को, तेरी प्रार्थना को स्वीकार करूंगा। वरना ध्यान रख, अगर तू नहीं गया तो ध्यान रख तेरे साथ होगा क्या, क्योंकि तूने जो बोया है वो तू काटेगा, उसके लिए फिर तू तैयार हो जा। तूने दूसरे को क्षमा नहीं किया तो जा, मैं तेरे को क्षमा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरा वचन सच्चा है, मैं अपने वचन के विरुद्ध में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने साफ कहा है जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अब तू आगे किसी को क्षमा नहीं कर रहा है, तू आगे किसी को क्षमा नहीं कर रही, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को, अपने यारों दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव रिलेशंस को, किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं। तुम एक बात का पतंगड़ बनाकर बैठे हो। उसने तेरे को ऐसा कौन सा बर्ताव कर दिया कि तू क्षमा नहीं कर सकती, कि तू क्षमा नहीं कर सकता? अरे मुझसे पूछ, मेरी छाती पर भाला पड़ा, मेरे सर पे कांटों का ताज पहना, मैंने क्षमा किया। हाथों में कीले टुकवाए, मैंने क्षमा किया। पैरों में कीले टुकवाए, मैंने क्षमा किया। मेरे मुंह पर थूका गया, मैंने क्षमा किया। मुझे गाली दी गई, मैंने गाली के बदले गाली नहीं दी, मैंने क्षमा किया। और क्रूस पर मरते मरते मैंने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो तुझसे क्षमा नहीं किया जा रहा है, ऐसा तेरे साथ क्या हो गया? अरे जिसे तू देखता है, अगर तू उससे प्रेम नहीं करता है तो जिसे तू नहीं देखती तो उससे कैसे प्रेम करेगी मेरी बहन? प्रभु कह रहा है आज, तो जिस परमेश्वर को आप लोग नहीं देखते तो आप उससे कैसे प्रेम करोगे? और जब तक हम अपने मन में से किसी के प्रति जो भी विरोध है उसको नहीं निकाल कर अगर हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु कैसे आशीष देगा? उसको निकालना पड़ेगा पहले, उस विरोध को, उस नामाफी की बातों को, उस क्षमा को हमें उस व्यक्ति को देना होगा जिसकी जरूरत है हमें भी, क्योंकि जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। और यही आज बहुत बड़ा कारण है, चाहे हम बड़े बड़ी प्रचार कर लें, बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर लें, मैं सच बता रहा हूं, प्रभु का आत्मा आज कहना चाहता है, चाहे बड़े बड़े जितने भी काम कर लो, अगर मैं प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं, साफ लिखा है। मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अन्य भाषाएं बोलूं, पवित्र आत्मा का दान मेरे पास हो, चिन्हों चमत्कार हो, चाहे मैं पहाड़ों को हटा दूं, आश्चर्य कर्म करने के साथ साथ विश्वास के साथ साथ मैं अनबिलीवेबल वर्क करके दिखा दूं मैं, लेकिन फिर भी अगर मैं प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। साफ लिखा है, धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। प्रभु आज साफ कह रहा है, पहले अपने मन में से विरोध निकाल, क्षमा कर, एक मैसेज टाइप कर, जिसे तूने क्षमा नहीं किया, मैसेज टाइप कर, टेक्स्ट मैसेज कर। चाहे सामने वाला तुझे माफ नहीं कर रहा है, उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन तू अपने हिस्से का काम कर, अपने हिस्से का तू काम कर, और सामने वाले के अंदर से बुराई खोजना खत्म कर। जो उसके अंदर अच्छाई है उसका धन्यवाद कर। तू दूसरे के अंदर की नशे पत्ते की वाली बातों को देख रही है, लेकिन उसके अंदर की एक अच्छाई है कि वो तुझसे प्रेम करता है, चाहे 100 में से 1% करता है। उसके अंदर भी एक अच्छाई है
कि उसके अंदर कहीं ना कहीं नम्रता और दीनता का आत्मा काम करता है, कि वो भी बदलना चाहता है। तो तेरे को तलाक नहीं दिया है, तुझे घर से बाहर नहीं निकाला है, अगर घर से बाहर निकाला है तो फिर भी उसका मन आज बेचैन है, मन बेचैन है, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छाई है कि उसने तुझे जान से नहीं मारा है, तू जीवित है, तेरी सांसें बरकरार है। तो आज प्रभु ये कहना चाहता है कि जो भी हमारे विरोधी हैं उनको हमें क्षमा करना है, चाहे सामने वाला माफ नहीं कर रहा, उसकी करनी उसके साथ है, उसको छोड़ दो, लेकिन आप अपनी तरफ से पहल करो, पहला स्टेप उठाओ कि सामने वाले के पूरे तरीके से पूरे अपराधों को क्षमा करो। और क्षमा करने का मतलब ये है कि गड़े मुर्दों को ना उखाड़ें। जो पुरानी बात हो गई सो हो गई, बीत गई सो बीत गई। अब पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ उखाड़ कर अपने आज को खराब मत करो, और आज के चक्कर में अपनी पुरानी ब्लेसिंग्स को मत गंवाना, और आने वाली बुलाहट को, आने वाली आशीषों को कभी मत खोना। क्योंकि कई बार स्वर्गदूत हमारी घर की डेवड़ी पर आता है, परमेश्वर जब हमें आशीष देकर भेजता है तो कई बार शैतान ऐसे डंगे डालता है कि हमारे द्वारा लड़ाइयाँ कुड़कुड़ाहट वगैरह करवाए, कि हमारे घर में जब ब्लेसिंग्स आए वो स्वर्गदूत लेकर आए, तो स्वर्गदूत ये देखे, उस शैतान की ये चालें दिखाई दें उस स्वर्गदूत को कि देख प्रभु तूने मुझे किस घर में भेज दिया, ये तो लड़ रही है, ये तो मन में कुड़कुड़ाहट लेकर बैठी है, ये तो देख उसको माफ नहीं कर रहा है, देख ये तो छोटी सी बात को पतंगड़ बनाकर बैठा है, ये देख इसको माफ नहीं कर रहा है, इसके मन में तो उसके दोस्त के प्रति विरोध है, ये तो अपने माँ बाप के विरुद्ध में, ये तो अपनी पत्नी के विरुद्ध में, ये तो अपने पति के विरुद्ध में, इसके मन में तो इतनी कड़वाहट भरी हुई है, तूने इसके लिए आशीष भेजी प्रभु, तूने कहीं गलत घर में तो नहीं भेज दिया मुझे, ये कटोरे में जो आशीष प्रभु तूने जो स्वर्ग से मुझे घर में भेजा, किस घर में भेजा है, जिस घर में भेजा प्रभु मुझे ये नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए इस घर में तो कुछ और ही चल रहा है, कि ये इसको माफ नहीं कर रहा है, वो उसको माफ नहीं कर रहा है, कोई किसी को 100% माफ नहीं कर रहा है, कोई किसी से सीधे मुंह बात करना नहीं चाहता है। प्रभु तूने किसके लिए आशीष लेकर भेजा है? वो आशीष आपकी चंगाई की हो सकती है, छुटकारे की हो सकती है, शांति की हो सकती है, प्रेम की हो सकती है, या रिश्ते नातों की हो सकती है, ये शादी ब्याह की हो सकती है, या बच्चे की आशीष हो सकती है। किसी भी प्रकार की, सुई से लेकर जहाज तक जो भी आपको चाहिए वो आपकी जरूरत की ब्लेसिंग्स हो सकती है, लेकिन उसको खोना और गंवाना भी हमारे ही हाथों में था। क्यों? क्योंकि जब खुदावंद का स्वर्गदूत हमारे दरवाजे पर आया, डेवड़ी पर आया, तो हम उस योग्य नहीं पाए गए। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि जब स्वर्गदूत आता है तब वो देखता है, आत्मिक आत्मा में होते हैं सारे काम। जब वो स्वर्गदूत आता है, देखता है, अगर हम डैनियल की पुस्तक पढ़े तो इससे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत हम समझ सीख सकते हैं कि प्रार्थनाओं के उत्तर आने में समय क्यों लगा। क्योंकि शैतान ने रोक लिया था, शैतान ने रोक लिया था। क्यों? क्योंकि देख अभी भी देख कुछ कमी बाकी है, अभी तो आशीष लेकर नहीं जा सकता वहां, अभी तो उत्तर लेकर नहीं जा सकता। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों रुकते हैं? और आज हम बोलते हैं खुदा तो हमारी सुनता नहीं है। खुदा हमारी कैसे सुनेगा जब हम दूसरों की सुनने के लिए भी तैयार नहीं है? खुदा हमारे पापों को क्षमा कैसे करेगा जब हम दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है? और जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक स्वर्ग नहीं जा सकते, जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक कोई आशीष नहीं मिल सकती, जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक कोई बरकत नहीं, चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, या कोई काम बन ही नहीं सकता है, कोई ब्लेसिंग्स मिल ही नहीं सकती है। हालांकि प्रभु सबको रोटी देता है, भूखा सुलाता नहीं है, भूखा उठाता है, सबको रोटी देता है, पक्षियों को दाना देता है, और हम मनुष्य को रोटी देता है। लेकिन फिर भी जिस बड़ी आशीष और बरकत, जिस बड़ी ब्लेसिंग के हकदार हैं हम, वो ब्लेसिंग्स हम अपनी जुबान से अंगीकार करके, गलत काम करके खो देते हैं, नामाफी की बातें दिखाकर खो देते हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी आपके सामने ये बातें प्रकट की गई हैं, खुदा का आत्मा ये बताना चाहता है कि जब प्रभु ने हमारे 100% पापों को क्षमा कर दिया है, तो हम सामने वाले के 100% पापों को क्षमा क्यों नहीं कर रहे हैं? सामने वाले की एक एक दो दो तीन तीन बातों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर क्यों दोबारा से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं? अगर दोबारा से लड़ रहे झगड़ रहे हैं, अगर दोबारा से गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं, तो उसका मतलब हमने क्षमा किया ही नहीं है। ये सच्चाई है। जब खुदा हमसे बोलता है कि जा, मैंने तेरे अपराधों को क्षमा कर दिया, मैंने तेरे गुनाहों को बख्श दिया, तू भी भूल जा, मैंने तेरे पापों को कभी याद भी नहीं करूंगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, इतना दूर कर दूंगा जितना कि पूरब से पश्चिम दूर है, और तू भी मत याद कर। जब सोचो हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु हमसे ये कह रहा है कि तू भी मत याद कर, मैं भी नहीं याद करूं, मैंने भूल गया, तू भी भूल जा, मैंने छोड़ दिए, तेरे पापों को मिटा डाला काली घटा के समान, तो क्या प्रभु भी हमारे पापों को बार बार कुरिद के लेकर आ रहा है? सोचो, अगर वो कुरिद कर लेकर आने पर हो गया ना मजबूर, तो मेरे भाई और बहनों हम कहीं के नहीं रह सकते। वो तो खुदा का अनुग्रह का समय चल रहा है, खुदा में मौका दे रहा है। हमारे अंदर कोई 1% भी ऐसी अच्छाई नहीं है जिसके कारण हम ये आज का एक पल का भी समय, एक पल की भी सांस अच्छे से ले पाए। वो तो यीशु मसीह की दया है। क्योंकि अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं या हम यशाया 53 अध्याय पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह आज तक हमारे लिए पिता से प्रार्थना करता है कि प्रभु हे मेरे पिता, देख इन लोगों के लिए मैंने जान दी है, अब एक और मौका दे, इनको क्षमा कर। देख मुझे, देख मैंने जान दी, मैंने कर्ज पूरा कर दिया, मैंने दंड पूरा कर दिया, प्रभु तू उसको दंड मत दे, उसके पाप का दंड उसको मत दे, देख मैंने दंड पूरा कर दिया, तू मुझे देख, उसको क्षमा कर, उसको मौका दे, देख प्रभु वो बच जाएगा, पिता वो बच जाएगा। बार बार यीशु हमारे बारे में
में सिफारिश लगाता है पिता से। लेकिन एक ऐसा समय भी है, एक ऐसा न्याय का समय भी है जब दुनियावी न्यायालयों में कोई घूसखोरी रिश्वत वगैरह नहीं चलती है। भले ही यहाँ पर चलती भी थी, लेकिन वहाँ की बात अलग है। ध्यान रखना, लिखा है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो वकील अभी पेड़ के नीचे बैठा है, जो सबकी सिफारिश लगा रहा है ना, जब वो जज बनेगा तो उस समय किसी की नहीं चल सकती सिवाय यीशु के। जब यीशु मसीह का ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब यीशु मसीह अपनी पूरी महिमा में आएगा, तो वो एक सच्चा न्यायी बनकर बैठेगा। और लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध ढांपा गया, जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसके अधर्म का कामों का लेखा यहोवा ना ले, जिसके पापों का लेखा यहोवा ना ले, जिस पर दंड किया गया नहीं है। क्या ही धन्य है वे जिसके पाप क्षमा किया गया, जिसका अधर्म ढांपा गया। सोच कर देखो। और आज हम क्या धन्य हैं या नहीं है, इन बातों से हम पता लगा सकते हैं। सोचो, प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है, ऑन द स्पॉट। रिसेंटली अगर इस समय आ गया, मान लो 1 सेकंड या 5-10 मिनट बाद आ गया, और हमने किसी को क्षमा नहीं किया, तो हम कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा खमीर पूरा गुना आटा खराब कर देता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि समय असमय तैयार रहे, अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर। मैंने तेरे लिए जान दी है, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। मैंने अपने हिस्से का काम किया, तुझे अपने हिस्से का काम करना है। तुझे पूरी तरीके से क्षमा चाहिए तो पूरी तरीके से क्षमा आगे भी दे। अपने मन में से कड़वाहट निकाल, क्रोध, ढाल, जलन, ईर्ष्या खत्म कर, क्योंकि मैंने तेरे प्रति अपने मन में ईर्ष्या नहीं रखी। अगर ईर्ष्या रखता तो आज तेरा निशान धरती पर से मिट चुका होता। लेकिन आज भी मेरी दया तुझ पर बड़ी है, आज भी मेरे क्रूस से लहू जारी है मेरा, जिसके कारण आज तू बचा हुआ है, जिसके कारण आज तू बची हुई है। बस ये कहना चाहता हूँ कि तेरी कोई आशीष ना जाए। दिल से पश्चाताप कर, सामने वाले को 100% क्षमा कर। अगर तू क्षमा करेगी, अगर तू क्षमा देगी, अगर तू क्षमा देगा, अगर उनके लिए प्रार्थना करेगा, उनसे मेल मिलाप रखेगा, वरन उन बातों को कामों में भी दिखाएगा, चाहे सामने वाला तेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन ध्यान रख, तेरी आशीष को खुलने से, तेरी ब्लेसिंग्स को तेरे तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसे मैं खोलूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे मैं बंद करूं उसे कोई खोल नहीं सकता। यहोवा यूं कहता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज चाहते हैं कि हम सामने वाले के 100% गुनाहों को क्षमा करें, और क्षमा करने के साथ साथ भूल जाएं, क्योंकि प्रभु भी हमारे गलती पाप गुनाह अपराधों को भूल गया है। और ये उसी की दया है, ये उसी की दया है कि आज हम जीवित हैं, आज हम मर नहीं गए। ये उसी की माँ करुणा का फल है कि आज हमारी नाक में नली नहीं लगी, आज हम वेंटिलेटर पे नहीं है, आज हमें कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बार बार पिता से प्रार्थना करता है, पिता इसको मौका दे, दया कर, क्षमा कर, ये बदलेगा। मैं विश्वास करता हूँ पिता, ये मेरा बेटा बदलेगा, ये मेरी बेटी बदलेगी, ये बदलेगी, मेरा पवित्र आत्मा इसको बदलेगा, ये क्षमा करेगी। प्रभु ये क्षमा करेगा सामने वाले को, उस पर भी तेरी क्षमा आएगी। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता यहोवा, तू दया कर इस बच्ची पर। प्रभु दया कर, वो बार बार हमारे लिए यीशु मसीह हमारे लिए, हम सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए पिता से लगातार प्रार्थना करता है। वध किया हुआ मेमना, वो सिंह समान मेमना यहोवा के सिंहासन के सामने खड़ा रहता है। जैसे भेड़ वध होने के समय, ऊन कतरने के समय भेड़ चुपचाप खड़ी रहती है, वैसे ही वो भी खड़ा रहता है। प्रभु दया कर इन लोगों पर। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम पूरी तरीके से क्षमा करें। जैसे ही आप क्षमा करोगे, देखना इस हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए खुलने जा रही है। जो काम अब तक नहीं हुए थे वो काम अब होने जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। जैसे ही आप क्षमा करोगे, कोई पवित्र आत्मा का दान पाएगा। जैसे ही आप क्षमा करोगे, पूरी तरीके से 100% क्षमा करके उनकी पुरानी बातों को, बीती बातों को ना तो उखाड़ोगे, ना तो फिर से खोजोगे, और ना ही उन बातों पर ध्यान दोगे, वरन उनके लिए अच्छाई बातें बोलोगे, अच्छाई ही उनके अंदर से खोजोगे, वरन उनकी अच्छाइयों के लिए आप प्रार्थना करोगे। तो ध्यान रखना, आज मेरे भाई और बहनों, ये बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए, इसको अपने लिए ग्रहण करो। आज जैसे ही आप ये सब काम करोगे, काम करते के साथ जैसे आप अपना ये विश्वास का, प्रेम का कदम बढ़ाओगे, क्षमा का कदम बढ़ाओगे, तो बहुत से लोग पवित्र आत्मा का दान पाने जा रहे हैं इस एक हफ्ते के अंदर। बहुत से लोग वरदानों को पाने जा रहे हैं, बहुत से लोग फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स को पाने जा रहे हैं, बहुत से लोग अपनी सच्ची शांति को, घर के प्रेम को, पति पत्नी के अच्छे मीठे रिश्ते को पाने जा रहे हैं। बहुत से लोग अपनी चंगाइयों को पाने जा रहे हैं इस हफ्ते के अंदर, जो मैं कह रहा हूँ जिंदगी भर से नहीं पाया था, लेकिन अब वो पाने जा रहे हैं, क्योंकि जो काम आपको करना है वो बता दिया। क्योंकि परमेश्वर की बड़ी आज्ञा यही है कि एक दूसरे से प्रेम करो। अगर हम प्रेम करते हैं ना, तो वहां पर क्षमा भी होगी। अगर प्रेम है तो दया भी दिखाई जाएगी। अगर प्रेम है तो अनुग्रह भी होगा। अगर प्रेम है तो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ सकते। अगर प्रेम है, चाहे कितनी भी गलतियां करती हो, माफी जरूर आएगी,
क्योंकि प्रेम बलिदान को दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने दूसरों को क्षमा करने के लिए अपनी जान दे दी। मेरे भाई और बहनों, हमें भी परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। आज बड़ी ब्लेसिंग आपके द्वार पर है। स्वर्गदूत आपका द्वार खटखटा रहा है। वो कहता है पिता से, पिता तूने मुझे सही घर में भेजा। देखिए दिल से पश्चाताप कर रहा है, देखिए रो रहा है, देखिए रो रही है, इसको याद आ रही है इसकी बातें, इसके पति के बारे में याद आ रही है, इसके माता पिता, इसके भाई बहन के बारे में याद आ रहा है। प्रभु तो उस बेटे को याद दिला रहा है, इसने कहाँ गलती करी थी, इसने अपने मन में किसके प्रति कड़वाहट रखी, इसने किसको ब्लॉक किया, किसके साथ गलत बर्ताव किया, किस रिश्ते वाले को या किस गरीब या दरिद्र व्यक्ति का इसने ठट्ठा किया, मजाक उड़ाया, किसके लिए अपने मन में कड़वाहट रखी है तेरे इस बच्चे ने। प्रभु आज देखिए इसको अपनी गलती का एहसास और आज ये दिल से पश्चाताप करी। प्रभु सच में तूने मुझे सही घर में भेजा। प्रभु उसके अंदर तेरा दिल है, तेरा राज्य इसमें आ चुका है। आज मैं आशीषों को लेकर जो तूने मेरे हाथ में दिए पिता स्वर्ग से, उसको मैं लेकर तेरे इस बच्चे के घर में प्रवेश करता हूँ, तेरी इस बेटी के घर में प्रवेश करता हूँ और मैं खोल देता हूँ। विश्वास से अपने लिए ग्रहण करो। प्रभु का आत्मा आपके साथ में है। और ध्यान रखना, जो हो गया सो हो गया। जब प्रभु हमारी बुराइयों को नहीं खोजता, जब प्रभु हमारे अंदर के काले डॉट को नहीं देखता, सिर्फ वो कोरे पेपर को देखता है, तो आपको भी दूसरे के अंदर कोरेपन को देखना है। क्यों? क्योंकि हम भी खुदा से यही आशा रखते हैं कि खुदा भी हमारी बुराइयों को ना देखे, हमारे अंदर की कमियों को ना देखे, वरन अच्छाइयों को देखे और हम पर दया करे। और जो भी हमारे अंदर की कमियाँ हैं वो ख़त्म होती जाएँ। कब ख़त्म होगी? जब हर बात में हम धन्यवादी रहेंगे। जो अच्छाई है उनके लिए धन्यवाद करेंगे। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।